हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, हम लोग जो स्टार्ट किए हैं रिवीजन क्लास टर्म फर्स्ट का। रिवीजन क्लास में हम आपको फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, चैप्टर नंबर 2। ठीक, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, पोलिनोमियल्स। आप देखे होंगे जब हम रियल नंबर प्रैक्टिस कराए थे उस समय आपको थ्योरी भी पढ़ाए थे और प्रॉब्लम भी कराए थे, लेकिन पूरा प्रॉब्लम आपको नहीं करा सकते हैं क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम 40-50 क्वेश्चन कीजिएगा तभी ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, यानी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट हो पाएगा। इसलिए हम आपको बताए थे इससे पिछले क्लास में कि आप हमारा KTP ऐप डाउनलोड कर लीजिए। KTP ऐप डाउनलोड कर लीजिए, KTP क्लासेज का, है ना। इस पे आप सभी चैप्टर का दो दो टेस्ट आप दे सकते हैं, यानी अप्रॉक्स हर चैप्टर में आपको या तो 40 क्वेश्चन या तो 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में जो मतलब आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हम जो लेक्चर डालते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं पोलिनोमियल्स पे। सबसे पहले पोलिनोमियल्स बोलते हैं किसको, है ना। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स बी का, कोई पोलिनोमियल्स। मान लेते हैं ए नोट एक्स के पावर एन प्लस A1 एक्स के पावर n-1 प्लस A2 एक्स के पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस AN एक्स के पावर n-n। ठीक, यानी n-0 से स्टार्ट किया और n-n तक ले गए। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इसको बोलते हैं इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक, डिग्री n। हम अभी जो डिफिनेशन लिखा है, मतलब जो पोलिनोमियल्स बता रहे हैं, ये आप क्लास में ही पढ़े होंगे। चूंकि रिवीजन क्लास है तो हर बात को थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जानकारी से लेके स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक, अगर ये है पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री n का, लेकिन यहाँ पे याद होना चाहिए वेयर n बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड ए नॉट कॉमा A1 कॉमा A2 डॉट 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 AN क्या होना चाहिए, इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक, A1 A नोट, लेकिन A नोट बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर A नोट मान लीजिए बराबर हो गया 0 के, ठीक, अगर A नोट 0 के बराबर है तो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। एक बात याद रखना है, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। A नोट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आपको समझ आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते क्या है, किसी भी इक्वेशन का, ये तो मान लीजिए जनरल इक्वेशन ले लिए हम, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial is called degree of polynomials। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिग्री जानने के बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। बोले सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा लेकर ले लेते तो ठीक रहता।
इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो ठीक रहता। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5x माइनस 10 इजकल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम आएंगे आगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पे। दूसरा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15 इजकल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यानी इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है x की। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना? 2 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पे। ठीक, आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पे। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पोलिनोमियल जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसमें पहला जो टाइप होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? ax प्लस बी इजकल टू 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। चाहे इसको आप बोल सकते हैं कैसा? पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। इसका एग्जाम्पल कैसे दिखेगा आपको? मान लेते हैं एग्जाम्पल 5x माइनस 10 इजकल टू 0। तो 5x को छोड़ दो और 10 को राइट ले लो, तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई में है तो x के डिवाइड में ले तो 10/5 कितना हो जाएगा? 2, यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा? 2। यानी x जो है इसका जीरोज हो गया। जीरोज क्या मतलब होता है? x की ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे, इसलिए इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ। इस इक्वेशन का जीरोज कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2। ये आपको हो गया लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पे। दूसरा हम लोग देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा हम आपको तेजी से ले जाएंगे, है ना। आपको हर बात आराम आराम से बताएं, लेकिन हर बात आपको बता देंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप इन जनरल बोल सकते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जो सभी इक्वेशन ला रहे हैं, पहला जो बेसिक फंडामेंटल लिए हैं इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n से, वहीं से आ रहा है। ठीक, ये आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए बस रिवीजन है। ये इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना? 2 क्यों बोल रहे हैं? इसकी x की इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, ये होता है। इसके क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने आना चाहिए। इसको ऐसे इस 5 को ऐसे दो टुकड़ा में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, ऐड करके 5 आ जाए। तो यानी इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। देखो इसके x की कोएफिशिएंट लो, -2 और -3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 6, और ये दिख रहा है 6, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ से x निकाल लो, इस दोनों से x निकालो तो क्या दिखेगा आपको? x माइनस 2, और यहाँ से -3 निकालो तो क्या जगह? x माइनस 2 इजकल टू 0। यानी यहाँ से x माइनस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 2 निकाल लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? x माइनस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा?
यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ये भी जीरो और ये भी जीरो, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से कोई भी जीरो हो जाता है, इक्वेशन जीरो कर देगा। तो x माइनस टू इजकल टू जीरो और x माइनस थ्री इजकल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने हो जाएगी, x इजकल टू टू और यहाँ से x की वैल्यू थ्री। ये 2 और 3 जो है इस इक्वेशन को जीरो कर देगा, 2 डालोगे फिर भी जीरो हो जाएगा और 3 डालोगे तो फिर भी जीरो हो जाएगा, यानी इसका जीरोज कह सकते हो, इस इक्वेशन का जीरोज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड 3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक, 2 हो गया क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा जो टाइप होता है आपको तीसरा जो टाइप है आपका किसका, पॉलिनोमियल इक्वेशन का तीसरा जो टाइप है आपको उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा एक बात हम छोड़ दिए, इसको जरा देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा आपको। अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ कैसा दिखेगा सोचो। इसका जो ग्राफ होगा है ना, ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इसका भी ग्राफ कैसा होगा आपको, इसका भी ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इसका भी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक, चूंकि ग्राफ कभी कभी पूछ देता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कभी भी डिग्री 1 का जो ग्राफ है, चाहे 1 डिग्री इक्वेशन सॉरी 1 वेरिएबल का इक्वेशन हो चाहे 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो, ऑलवेज उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ओनली 1 वेरिएबल का होगा, क्वाड्रेटिक कभी भी वो क्या होगा, एक वेरिएबल का होगा। ठीक, तो उसका ग्राफ क्या देगा, पैराबोलिक देगा। तीसरा हम लोग इक्वेशन आते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। तीसरा इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। फॉर्म कैसा दिखेगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। ये इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3। इसका जो ग्राफ देगा, इसका भी ग्राफ देगा क्या, पैराबोलिक। इसको बोलते हैं क्यूबिक पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब क्या, कुछ ऐसे आर्क के फॉर्म में दे, है ना, चाहे ऐसे, दिस इज पैराबोलिक। और ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, ये क्यूबिक इक्वेशन। चौथा जो इक्वेशन है, एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, जो भी हम इक्वेशन दिखा रहे हैं उसमें पहला कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर है उसकी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिफिनेशन में ही लिख दिए, इसलिए बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। कभी भी जो हो जाए इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, वहां भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हम डिफिनेशन में ही बता चुके हैं कि पहला जो हाईएस्ट पावर का पहला कोफिशिएंट होता है वो 0 आपको नहीं होना चाहिए। इसको सोल्व करें। कभी कभी आपको सवाल इसका पूछ देता है, जब सवाल आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर देंगे। ठीक, इसका भी ग्राफ होता है क्यूबिक पैराबोलिक। चौथा नंबर आता है हम लोग को, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इजकल टू 0। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। ग्राफ इसका भी पैराबोलिक ही होता है। ग्राफ जो होता है इसका भी पैराबोलिक होता है।
लेकिन ये आपसे सवाल पूछेगा नहीं कभी कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इस इक्वेशन कैसा होता है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दा पे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या कि अभी जस्ट जीरोज का चर्चा किए हैं। मान लेते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, बात सेम ही है। जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, बात सेम ही है। तब मान लेते हैं लेट एफ एक्स को इक्वेशन है, एफ एक्स बी ए इक्वेशन, बी ए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देन x इज इक्वल टू के पुट इन एफ ऑफ एक्स। देन अगर x जगह पे एक के पुट कर दो, मान लो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ के इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, अभी जस्ट बताएं जीरोज का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। जीरोज का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मान लो एफ के एक्स के जगह पे के पुट कर दिए, तो के पे अगर जीरो पहुंच गया, देयरफॉर के इज ए जीरोज। जीरोज और रूट्स, इसी को बोलते हैं ना, ऑब्लिक में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो चाहे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, है ना। ठीक, जीरोज का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऐसे इसको बोले सर ज्योमेट्रिकली कैसा होता है, समझाइए जरा, ज्योमेट्रिकली कैसा होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल अभी जस्ट लिए थे 5x माइनस 10 इजकल टू 0। तो हम बोले जीरोज किसका कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से 5x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 2 डिवाइड करके लाए थे। पीछे आप देखे होंगे अभी जस्ट, अगर x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 2 इसमें पुट करो, अगर x की वैल्यू इसमें 2 पुट करो तो 0 देगा, इसलिए 2 क्या होगा, जीरोज ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 10 इजकल टू 0। आपसे कोई पूछेगा कि इसका जीरोज क्या होगा, तो बोलिएगा 2, क्योंकि 2 डालने पे ये वैल्यू 0 कर देता है, इसलिए इसका जीरोज 2 हो गया। हम लोग जीरोज फाइंड करना सीखेंगे। ठीक, हम लोग बोलिए सर ज्योमेट्रिकली बताइए, इन ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करेंगे। तो इन ज्योमेट्रिकली जो फाइंड करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई ग्राफ है, ठीक, थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं तो ये मत बोलेगा सर फास्ट का खींच रहे, चूंकि आपका समय कम है, रिवीजन कराना है सभी सिलेबस का 8 चैप्टर, इसलिए हम आपको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आप 0 0, आपको तो पता ही होगा, उसका बोलते हैं 0,0। चाहे इधर लिख लेते हैं, x भी 0 और y भी 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। मान लेते हैं कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ मान लेते हैं क्या, दिस इज ग्राफ। ग्राफ क्या है, y इजकल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है, मान लेते हैं। अगर y इजकल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है, ठीक, अगर y इजकल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है, तो इसके बोलेगा सर इसका जीरोज क्या हुआ, इसका जीरोज क्या हुआ।
अगर इसका जीरोज आपसे कोई पूछे तो जहाँ एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज होएगा। तो आप इससे कोई पूछे आपसे कि सर नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज है ना y इजकल टू एफ एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इन y इजकल टू एफ एक्स में। तो कितना जगह कट कर रहा है x का, 2 जगह, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 2। जितना बार x एक्सिस को कट करे वो ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो जितना बार कट करेगा वो एक्सिस का मतलब उस इक्वेशन का नंबर ऑफ ग्राफ हो जाएगा। y इजकल टू एफ एक्स को इक्वेशन है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा 2। फील आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकली है। चलिए अब ज्योमेट्रिकली देख लिए तो लीनियर इक्वेशन का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं जरा आप इसको देखते हैं। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन तो अभी जस्ट देखे हैं। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं 5x, अभी जस्ट लिए हैं एग्जाम्पल ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा आपको यहाँ से 2, x इजकल टू 2 होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये मान लो x हो गया, ये आपको y हो गया। आपसे पूछेगा x इजकल टू 2, तो पॉइंट मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, ये मान लो 4, ये तो 0 है ही, ये क्या है 0 है। तो x इजकल टू 2 का मतलब, x इजकल टू 2 का मतलब दिस लाइन ना, ठीक, ये हो जाएगा x इजकल टू 2 का ग्राफ। आप गौर करना किसी भी इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है तो याद रखना वो एक ही एक्सिस को कट करेगा। अगर x वेरिएबल है तो x एक्सिस को कट करेगा, y वेरिएबल है तो y एक्सिस को कट करेगा। यानी जो इक्वेशन अगर मान लेते, नोट करके लिख लो, नोट करके अगर लिख लो, मान लेते हैं अगर ग्राफ फर्स्ट में अगर ax प्लस बी इजकल टू 0 हो तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऐसा कैसा दिखेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ग्राफ कैसे दिखेगा इसको, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरा अगर y एक्सिस का वेरिएबल हो, मान लो ay प्लस बी इजकल टू 0 हो जाता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ होगा आपको पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा, अगर ग्राफ इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो जाए, मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 हो जाए, चाहे सी इक्वल टू सी कर दो ना, इक्वल टू सी हो जाए, तो इसकी जो ग्राफ होगा कट x एंड y बोथ एक्सिस, कट x एंड y बोथ एक्सिस। ठीक, कट x एंड y बोथ एक्सिस, ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है। ठीक, लीनियर इक्वेशन में कोई दिक्कत हो तो अभी फिर से आप देख सकते हो, चाहे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। दूसरा क्वाड्रेटिक, क्या कर रहे हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालने। देखो ना, अभी जस्ट जीरोज की चर्चा कर रहे हैं ना, अभी जस्ट देखे यहाँ पे, जस्ट देखे हैं जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा देखते हैं हम लोग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है इसका ग्राफ कैसा देता है, पैराबोलिक देता है। तो मान लेते हैं इक्वेशन लेते हैं, अच्छा इसका जीरोज पहले देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 हो जाए तो इसका जीरोज मान लेते हैं इसका लेट जीरोज, चाहे रूट्स बोलो चाहे जीरोज बोलो, बात सेम ही बोल रहे हैं हम, बार बार बता रहे हैं कि रूट्स और जीरोज सेम ही बात होता है।
रूट्स का मतलब होता है कि इस इक्वेशन में ऐसा कोई वैल्यू डाल दो जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे, और जीरोज का मतलब यही होता है। तो रूट्स मान लेते हैं, क्या रूट्स, इक्वेशन ऑफ रूट्स, क्या इक्वेशन ऑफ रूट्स मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन का रूट्स मान लिया क्या, अल्फा एंड बीटा। हम मान रहे हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन में डालने पे वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसकी इक्वेशन का रूट्स होता है, इसका रिलेशन होता है, ठीक, इसका रिलेशन होता है। कहाँ से आता है छोड़ दो, लाने लगेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए आप छोड़ दो इसको, ठीक। तो पहला जो होता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये आप इक्वेशन में मतलब जब 10th में पढ़ रहे होंगे आप उस समय होगा, ठीक। इसलिए परीक्षा है तो आपको थोड़ा तेजी से निकालना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन अब कैसे करते हैं, ठीक। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर आपको जीरोज पता चल जाएगा तो इसको सोल्व करना हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि सर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। हम एक साथ आपको थ्योरी करा देते हैं और एक साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्या देखते हैं, चाहे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसे होगा। जब मान लेते हैं रूट्स आपको दिया है, इफ दी रूट्स आर गिवन, इफ दी रूट्स आर गिवन, मान लेते हैं रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक। रूट्स गिवन है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब, जब आपको रूट्स पता रहे, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा और बीटा पता रहेगा ना, आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तीसरा हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं किस पे, क्यूबिक इक्वेशन का, जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है, मान लेते हैं अगर ए एक्स स्क्वायर क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू जीरो। अब देखिए सर थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, जो कि हमको रिवीजन क्लास है, बार बार बता रहे हैं आपको रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा आपको तेजी से निकलना पड़ेगा। तो इसका रूट्स मान लेते हैं, 3 रूट्स होगा ना, किसी भी इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है, नंबर ऑफ रूट्स जो होता है हाईएस्ट पावर होता है। तो इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 3 है, इसलिए 3 रूट होगा। क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसको 2 रूट्स होगा। तो क्यूब रूट्स क्या होता है, रूट्स मान लेते हैं, रूट्स क्या मान ले, अल्फा बीटा एंड गामा, कोई दिक्कत, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका भी रिलेशन होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो इसमें होता है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू जीरो, और दूसरा सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए। बी आपको पता है क्या है, बी क्या है आपके पास, बी क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। सिमिलरली दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू क्या होता है, सी बाई ए। और तीसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए, ठीक। ये 3 इक्वेशन होता है। बोले सर बाय क्वाड्रेटिक भी पढ़ना पड़ता है, नहीं, बाय क्वाड्रेटिक आपसे नहीं पूछेगा,
ठीक, इसलिए सोचने की बात नहीं है। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन कैसा होगा आप जरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन कब, जब इफ रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन, रूट्स क्या हमारे थे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, अल्फा एंड बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा एंड बीटा एंड गामा होता क्या होता है, एक्स क्यू प्लस अल्फा माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक, ये रूट्स का। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, कुछ ग्राफ देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो कुछ ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ठीक, पहला अगर मान लेते हैं, ठीक, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ देखते हैं। ठीक, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मान लेते हैं एफ एक्स इजकल टू चाहे पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, मान लेते हैं ए इजकल टू 0 हो जाए, ए 0 हो जाए और डी 0 से बड़ा हो जाए, डी 0 से बड़ा हो जाए। ठीक, अगर ए 0 हो जाए डी 0 से बड़ा होता है, बोले सर डी क्या है, डी में लिख देते हैं डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट। ठीक, आप पढ़े होंगे डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ए मान लेते हैं 0 से बड़ा हो जाए, ठीक, अगर ए 0 से बड़ा हो जाए और डी 0 से बड़ा हो जाता है, 3 केस बनेगा। सबसे पहले केस क्या क्या बनेगा जरा लिख देते हैं। पहला केस आपको बनेगा ए 0 से बड़ा हो जाए और डी 0 से बड़ा हो जाए। दूसरा केस क्या हो जाएगा, ए 0 से बड़ा हो जाए और डी 0 के बराबर हो जाए। और तीसरा केस क्या होगा, ए 0 से छोटा हो जाए और डी सॉरी तीनों केस बड़ा रखो, ए 0 से बड़ा हो जाए और डी 0 से छोटा हो जाए। ठीक, 3 केस बनेगा। तो आपको पता है पहला केस आपको, अच्छा दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा का भी ग्राफ होगा ना। ठीक, और तीसरा का भी ग्राफ होगा। ठीक, तीनों का ग्राफ होगा। जगह आप देखते हैं कैसा होता है। ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं बच्चा नहीं पढ़ता है, गुरुजी नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक, चाहे नहीं बताते होंगे, उसको लगता होगा सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानना जरूरी है। ये 11th में भी आपको इंपॉर्टेंट रोल है और 10th में भी होगा। डी का यूज नहीं करता, लेकिन ए के बारे में तो पता होना चाहिए। जब भी ए 0 से बड़ा हो जाए तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जो ग्राफ होगा ऑलवेज क्या होगा, पैराबोलिक होगा और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, याद रखना है। जब ये ए 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक, और 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो अपवर्ड पैराबोला मतलब ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला होगा। और डी 0 से बड़ा है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, कितने को, एक्सिस को। अगर डी 0 से
इक्वल होगा, डी मान लेते हैं 0 के इक्वल है, तो ए ग्रेटर देन 0 शो करता है कि ग्राफ अपवर्ड होगा, और डी शो करता है कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को 1 बार करेगा या एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। ठीक, देखो ए शो कर रहा है, अगर ए 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ अपवर्ड पड़ा होगा, देखो सभी का ऊपर होगा ग्राफ। ठीक, डी शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 बार कट करेगा, डी 0 के इक्वल है तो 1 बार कट करेगा, मतलब टच करेगा या कट करे, बात सेम ही है, और डी 0 से छोटा है तो नहीं टच करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा बात हो जाए तो इसको बोलते हैं रूट्स। ये हो गया एक्स इक्वल टू बीटा और ये हो गया एक्स इक्वल टू अल्फा। रूट्स का मतलब अभी जस्ट समझाए थे, अगर एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ रूट्स होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2, दोनों डिफरेंट होगा, और यहाँ क्या होगा, दोनों सेम रूट्स होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यानी एक ही रूट मिलेगा 2, लेकिन दोनों सेम मिलेगा। यहाँ पे नो रूट्स नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा, इक्वल रूट्स। और यहां क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। पता चल गया ग्राफ का मतलब। पहला ग्राफ आप देख रहे हैं ए 0 से बड़ा का मतलब तीनों में ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ए का मतलब ये होगा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। डी का मतलब होगा एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 बार कट करेगा, डी 0 के इक्वल है तो 1 बार कट करेगा या टच करेगा, बात सेम ही है। ठीक, डी 0 से छोड़ा है तो टच ही नहीं करेगा, यानी इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। कम्प्लेक्स में होगा, कम्प्लेक्स में हम लोग नहीं पढ़ते, इमेजिनरी रूट्स होगा, यानी एक्स को टच नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास ए 0 से छोटा हो जाए तो 3 केस बनेगा। मान लेते हैं आपको फर्स्ट में क्या होगा, ए लेस देन 0 हो जाए और डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, ए लेस देन 0 हो जाए और डी इक्वल टू 0 हो जाए। और तीसरा क्या होगा, ए लेस देन 0 हो जाए और डी भी लेस देन 0 हो जाए। तो यहां से ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, जा देखो, इसका ग्राफ कैसा होगा, जा देखो। इसका ग्राफ क्या होगा, अच्छा ए 0 से 0 से छोटा है मतलब क्या, 0 से छोटा का मतलब क्या होगा, ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ दिखेगा, ये 0 से छोटा का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और चूंकि एक्सिस को 2 बार कट करेगा, क्यों, क्योंकि डी 0 से बड़ा है। ए 0 से छोटा है मतलब डाउनवर्ड होगा, लेकिन अगर एक क्या है, डी 0 के इक्वल है इसलिए टच ही करेगा, और ए 0 से छोटा और डी 0 से छोटा होगा, क्या होगा, ये केस होगा, एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो यहाँ कितना रूट्स मिला, एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे नो रूट्स। कंडीशन तीनों में सेम ही रहेगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल्स और इमेजिनरी रूट्स, ये ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। कुछ बेसिक ग्राफ है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए आपको, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, एक्स डाइस एक्स, y और y डाइस, ये एक्स एक्सिस है, तो दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये स्ट्रेट लाइन है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा आपको, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक।
ये एक्स डाइस, वाई डैश। ठीक, सिमिलरली y इजकल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, y इजकल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, जरा देखो। ये बस हम आपको रफली सिखा देते हैं, ठीक, याद रख लीजिए, कहाँ से आता है वो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, दिस इज y इजकल टू एक्स क्यू का ग्राफ होता है। ठीक, तो यही आपको पोलिनोमियल्स का पूरे थ्योरी था, टोटल थ्योरी आपको पोलिनोमियल्स में आपको यही मिलेगा। ठीक, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं आपको पोलिनोमियल का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बच्चों आपको हम बार बार बता रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्वेश्चन आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट हमसे छूट रहा है और कौन सा हमसे बन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बोले सर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, चाहे हमारे पास है अवेलेबल, हम लोग बना नहीं पाते हैं। ठीक, तो आपके लिए हम ऑनलाइन मतलब KTP क्लासेस, बार बार हमको आपको बता रहे हैं, KTP क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, जो हमारे क्लासेज जो आपको अपलोड करेंगे ये वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक, यहाँ से आप जाइए, हमारे स्टोर बटन पे जाइएगा, है ना, स्टोर बटन से आप स्कूल एकेडमिक पे जाइएगा, उसको खोलिएगा तो आपको CBSE मिल जाएगा। ठीक, स्कूल एकेडमिक पे जाके CBSE मिल जाएगा। हर चैप्टर का आपको 40 से 50 क्वेश्चन, दो क्लास मतलब दो टेस्ट में डाले हैं। रियल नंबर का 50 क्वेश्चन है, पोलिनोमियल्स का 40 क्वेश्चन है, 2 टेस्ट में। ठीक, टाइमिंग आप देखिए, आप पता कीजिए कि हमको कितना समय लग रहा है, क्योंकि आपको 40 से 50 क्वेश्चन पूछ रहा है टेस्ट में, आपको जो 90 मिनट में है 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको स्पीड भी उतनी होनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन में आपको पता चल जाएगा कितना स्पीड बना रहे हैं, वहाँ टाइमिंग शो करता है कि एक क्वेश्चन में आप कितना समय ले पा रहे हैं। ठीक, इससे आपको प्रैक्टिस क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक, तो आप हमारे प्ले स्टोर से आप KTP क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसका मिनिमम चार्ज है ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा चार्ज है, 200 रुपीज़ है ना। पूरे आपको 16 क्वेश्चन मिलेगा और 2 सब्जेक्ट रहेगा इसमें, मैथ्स और साइंस के हम लोग करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नहीं करा पाएंगे। ठीक, बाकी आप दूसरे जगह देख सकते हैं, ऑफलाइन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन कोचिंग वाले सर कराएंगे, लेकिन आपको साइंस और मैथ्स का कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।